Hi students. In the last session we have done the Bohr-Bury scheme. Okay. Now we will know what is the electronic configuration. It was also that part of the section. Okay. Electronic configuration means the arrangement of the electrons in various energy shells. Okay. मीन्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आपको पता है कि के शेल में वेट अ मिनट, जैसे आपको पता है कि के शेल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्स-बरी स्कीम. ओके. जो कि आपने यहाँ पर पढ़ा था पहले. ओके. ये वाला वेट अ मिनट, दिस वन. ओके. ये जो आपने पढ़ा था that see what it is written according to the 2n rule square. Okay. n equals to 1, that is the number of electrons to the maximum number of electrons. ये सब तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था. ओके. तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है समझ लीजिए इसी का एक पार्ट है. इसके बाद हम लोग कैसे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ये हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डेफिनेशन यही होता है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट. ओके. Now how it is done we will know. Okay. See, look over here, you can see over here that there is a structure of the nitrogen atom. Okay. Its electronic configuration has been provided here. Okay. But before seeing all these things we should first see the pic. You can see here this is the nucleus. Okay. This is the nucleus, this is the first shell or the inner shell, you can say, that is K shell, and this one is L shell. Okay. You can see what is the atomic number of nitrogen. ठीक है. इसका पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए या आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से एटम्स में अरेंज करना है इसको जानने के लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए उस एटम का जिसका आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने चाहते हैं. ठीक है. तो आप नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है. ठीक है. तो 7 होता है. तो हम लोगों को पता है दैट के शेल मतलब न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला जो शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं. ठीक है ना. इसीलिए देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर जो किया गया है आप देखिए इट इज़ रिटन 2 and 5. 2 will go in the K shell and 5 that will be go in the L shell. Okay. तो 2 + 5 will be equals to 7, that is equals to atomic number. ठीक है. and before this we know that it is also written over here that number of protons and number of electrons in the nitrogen atom. Okay. what is written you can see here. तो जितना atomic number होता है we know that atomic number is equals to the number of protons which is equals to the number of electrons. Okay. सो जितना प्रोटॉन होगा उतने ही मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो यहाँ पर वही दोनों चीज़ें सेम है कि एटॉमिक नंबर भी सेम है. आप बोल सकते हो सर यहाँ पर न्यूट्रॉन भी तो सेम है. हाँ. क्यों? क्योंकि मास नंबर जो है नाइट्रोजन का दैट इज़ 14 और हमें पता है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाई सब्सट्रैक्टिंग मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके. सो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस किया है 14 - 7 वी गेट हाउ मच वी गेट 7 इज़ द आंसर. ओके. सो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब पता चल गया. अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाया है. के शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पर लिखा है. फिर एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो देखिए उसी तरह से ये जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं. एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. ठीक है. उसके बाद जो ये वाला शेल है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो टोटल कितना हो गया 2 + 5 = 7. ठीक है. अच्छा. आपको याद होगा कि बोर-बरीज जो रूल था उसके लास्ट पॉइंट में क्या लिखा था. सी व्हाट इट इज़ रिटन. Electrons are not accommodated in a given shell unless all the inner shells are completely filled. Yes, so true. Okay. मतलब बोल रहा है बोल रहा है कि जब तक ये मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है और ये जो है ये आपका एल शेल है. तो के शेल जब तक फुल्ली फिलअप नहीं होगा
मतलब के शेल की कैपेसिटी कितनी है, के शेल की कैपेसिटी है मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेने की। तो जब तक वो मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेता, हम दूसरा शेल यानी कि जो एल शेल है वो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इनर शेल्स जो होंगे, यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ों को करना होगा कि जो पहला शेल है उसमें पहले वो फिल हो, अगर वो उसमें जगह नहीं बचती है देन वी विल गो टू अनदर शेल, ओके, और एनर्जी लेवल। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द nitrogen atom. You can take the screenshot of it, okay. It is also written in the book. Again we will take about the next example, that is structure of the magnesium atom, okay. See, you can see the picture of the magnesium. Similarly, first what we have to do before doing anything, we have to know the atomic number of magnesium, कि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना है। एटॉमिक नंबर जो है मैग्नीशियम का वो 12 है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो 12 में से -2 कर देंगे, व्हाट इज़ लेफ्ट 10 में से यू नो दैट मैक्सिमम आउटर शेल्स जो होते हैं उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। जो वैलेंस शेल होता है हमारा उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, तो हम 8 उसके बाद वाले शेल यानी कि एल शेल में दे देंगे। ये जो जाएगा ये के शेल में जाएगा, और उसके बाद 8 + 2 10 and the atomic number was 12. So how much electrons were left? Only 2. So at the last in the M shell only 2 electrons will be there. ओके, तो उसी हिसाब से हमें ड्रॉ भी करना है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये सब निकाला गया है, और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया गया है। रिमेंबर, जब तक कि एक शेल फुलफ़िल नहीं होता है तब तक आप दूसरे शेल्स में नहीं जा सकते, आप दूसरे शेल्स को क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब अनलेस एन इलेक्ट्रॉन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एन ऑर्बिट और अ शेल, यू कैनॉट जंप इनटू द अनदर शेल, ओके। सो ये रहा आपका, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है, देखिए ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो के शेल है उसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये है और एक ये है। उसके बाद देखिए आपका एल शेल जो है उसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इन द लास्ट यू कैन सी दिस इज एम शेल, इन दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द magnesium atom. This is how you have to make the structure of every atom, okay. I hope that you understood. Thank you.